इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में विद्युत अपघट्ट। ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे यानी पानी में डाल देंगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस आयन और माइनस आयन में। ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट यानी हिंदी में विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो इंग्लिश में दो सब्सटेंस which provide cation and anion during hydrolysis are known as या are called electrolyte। हिंदी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जो पानी में डालने पर विद्युत अपघटन करे और विद्युत अपघटन होने के बाद उसके पास दो विपरीत आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन बन जाए, उसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और इस विधि को, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं यानी हिंदी में विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक के कारण ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, जो नमक आप खाते हो डेली, तो अगर इस नमक को हम किस में डाल दें, पानी में डाल दें, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में। तो ध्यान दो, ये क्या है, ये कैट आयन है कि नहीं है? कैट आयन माने धन आयन है कि नहीं है? और ये क्या है, एन आयन है, यानी हिंदी में ऋण आयन है। तो मानी सी बात है कि जब आयन है, और मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि धन आयन यानी कैट आयन कब बनता है, जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतना उस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उस पर क्या आ जाएगा, उतना ऋण आवेश आ जाएगा। क्लियर? तो विद्युत अपघट्ट क्या है, जो पानी में डालने पर विपरीत आयन दें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यानी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद दो अपोजिट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें चालकता यानी कंडक्टिविटी पाई जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हिंदी में विद्युत अपघट्ट या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या है। बहुत सरल भाषा में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट का फ्लो हो और जिनमें हीट का फ्लो हो। कंडक्टर में हीट का फ्लो और करंट का फ्लो दो कारणों से होता है। पहला कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेटालिक में समझाया था। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, यानी उनके पास या तो मुक्त आयन होने चाहिए जो कि विद्युत अपघट्ट के पास पाया जाता है, इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहते हैं।